हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। फाइन, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा है या बड़ा है, उसको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए। फाइन, वो रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि पैसा, पैसे के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि मशीनरी, मशीनरी चाहिए होगी प्रोडक्शन करने के लिए, काम करने के लिए। जैसे कि लैंड, जगह है जहाँ पे वो सब कुछ प्रोसेस करेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पीपल, लोग जो इन सबको यूज करेंगे। चाहे कंपनी के पास कितना भी पैसा है, कितनी भी अच्छी मशीनरी है, कितनी भी जगह है, कितने भी सब रिसोर्सेज हैं, लेकिन लोग नहीं है काम करने के लिए, तो क्या वो ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से कर पाएगा? ऑर्गेनाइजेशन क्या ग्रोथ कर पाएगा? क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। चाहे आपने करोड़ों की मशीनरी लगा दी, लेकिन मशीनरी को चलाने के लिए, चाहे कितनी भी ऑटोमेटिक मशीन है, उनको चलाने के लिए यू नीड पीपल, है ना, यू नीड ब्रेन, जो वो ये सब काम करेगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज पीपल, दैट इज ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स यही है कि ह्यूमन रिसोर्स दैट मीन जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स है। अगर मैं बोलूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से हम मैनेज नहीं करेंगे, उनको टाइम पे सैलरी नहीं देंगे, राइट टाइम पे राइट लोगों को जॉब नहीं देंगे, जिसकी जो नेसेसरी स्किल्स है, रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, तो क्या हम अच्छे तरीके से उन लोगों से काम करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए हमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मैनेज करना इन द सेंस कि हमें उनको, सही लोगों को सही टाइम पे जॉब देना है। जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उतने ही लोगों को रखना है, उनको टाइम पे सैलरी देना है, वेजेस देना है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना है, उनको करियर हेल्प करना है। तो ये सब सारा कुछ कॉम्बिनेशन जो भी हम कर रहे हैं उस ह्यूमन रिसोर्स के लिए, दैट इज बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट हम इसका मीनिंग देखते हैं अभी एज अ बुक लैंग्वेज में। क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल, training them, compensating them, developing policies related to them। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोगों को हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको उनका काम करने में परफेक्ट बनाते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको कॉम्पनसेशन देते हैं, जितना वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम उनको पे करते हैं, और उनसे रिलेटेड हम पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे कि इनके अप्रेजल्स कब होंगे, जैसे कि इनके इंक्रीमेंट्स कब होंगे, ट्रांसफर्स कब होंगे, प्रमोशंस किन बेसिस पे होंगे, करियर प्लानिंग कैसे की जाएगी, एवरीथिंग। फाइन, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स का जो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमने वर्ड्स, ये जो हमने जो बोला कि एम्प्लॉय करना, ट्रेन करना, तो एक बहुत बड़ा स्कोप होता है इसका। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोई एक छोटी टर्म नहीं है, ये इसमें छोटी सी सिर्फ दो तीन चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है दैट इज़ वेरी वास्ट। बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। सो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप में आती है, या क्या क्या चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में की जाती है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लान करना, कितने लोग चाहिए होंगे एग्जैक्टली एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। फाइन, अगर मैं बोलूँ कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, अगर एक सपोज एक लैंड है, ठीक है, उस लैंड पे हमें क्या करना है? गेहूं उगाना है। अब मैंने उस लैंड पे 10 लोगों को लगा दिया गेहूं उगाने के लिए। ठीक है, सबको एक 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 एरिया दे दिया, इस पे तुम करो, इस पे तुम करो, इस पे तुम करो, इस पे तुम करो। अब जब मैं दे रही हूँ उन सबको काम, तो मैंने देखा कि लैंड तो खत्म हो गई, लेकिन 2 लोग अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, उनको कुछ भी मैं काम नहीं दे पाई कल्टीवेट करने के लिए, तो वो 2 लोग बैठे हुए हैं, बट बाकी के लोग काम कर रहे हैं। अब जो, फिर उन दोनों को काम दे दिया, तो बाकी दूसरे कोई 2 बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? सैलरी तो मैं उन 10 के 10 को दे रही हूँ ना काम करवाने के लिए, मैंने उनको हायर किया है, मैं उनसे कल्टीवेशन करवा रही हूँ, तो सैलरी तो मैं 10 के 10 को दे रही हूँ, लेकिन हो क्या रहा है कि एक सर्टेन टाइम पे 2 लोग खाली बैठे हैं। दैट मीन्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा रिसोर्सेज का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फ्री बैठे हैं, मेरे पास ओवर रिसोर्स है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब यही होता है कि भाई
प्लान करो। प्लानिंग हमेशा किसी भी काम को करने से पहले की जाती है, ये आप सबको पता ही है। तो प्लान करो कि कितने ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए होंगे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को या एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कराने के लिए। ऑल्दो प्रिडिक्शन है ये, हम ये तो नहीं कहते कि भाई हमेशा प्लानिंग जितना भी हम प्रिडिक्शन करेंगे वो हर चीज़ सही होती है, बट इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ मेथड्स को यूज़ करके कंपनी कैलकुलेट करती है कि कितना एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स उसको चाहिए होगा एक पर्टिकुलर काम के लिए। तो जब भी हम कोई काम प्रिडिक्शन के साथ, प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, तो उसमें वेस्टेज होने के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है, प्लान करता है कि कितने लोग, राइट टाइप ऑफ लोग जो है वो काम के लिए राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाए। ना ही अंडर रिसोर्स होना चाहिए या ना ही ओवर रिसोर्स होना चाहिए। अंडर रिसोर्स होगा तो भी आपका टारगेट टाइम पे अचीव नहीं हो पाएगा। हम बोले कि ठीक है, देखा 10 लोगों की जरूरत थी और हमने तो सिर्फ 5 को ही हायर किया और हम इनसे ही काम करवाएंगे, तो नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपने जब इतने सारे काम के लिए सिर्फ 5 ही लोगों को लगा दिया, तो उनको भी ओवर प्रेशर फ़ील होगा, वो भी अपने मन से काम नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं, हमसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, हमें बर्डन फ़ील कराया जा रहा है। तो वी नीड प्रॉपर प्लानिंग कि भई कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने लोग एक पर्टिकुलर टास्क में होने चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच पीपल डू वी नीड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे मेरा एक पूरा वीडियो बना रखा है, जिसमें इसका एक प्रॉपर पूरा प्रोसेस, मीनिंग, सब एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। अगर आपको डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पे इसको देख सकते हैं। फर्स्ट स्कोप हो गया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सेकंड होता है रिक्रूटमेंट। अब आपको पता चल गया कि भाई एक काम को करने के लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉयज। अब हम क्या करेंगे? ढूंढना स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉयज को, है ना। अब 10 लोग चाहिए तो रिक्रूट तो करने पड़ेंगे ना, हायर तो करने पड़ेंगे। तो रिक्रूटमेंट होता है सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। एम्प्लॉयज को सर्च करना। कैसे सर्च करेंगे? हम जॉब पोर्टल्स पे डालेंगे, अपनी खुद की वेबसाइट पे डालेंगे, या फिर किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, ठीक है। या फिर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हीं को प्रमोशन दे दोगे, या फिर उन्हीं से रेफरेंस भी ले सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज जहाँ से हम सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉयज को। इस पे भी अगेन मैंने एक प्रॉपर डिटेल में टॉपिक बना रखा है। मैंने हर ह्यूमन रिसोर्स के टॉपिक पे आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। इस टॉपिक में हम स्कोप में हर चीज को ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। हम क्या करते हैं? एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं, हम उनको स्टिमुलेट करते हैं, हम उनको एनकरेज करते हैं कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसी है और इसके लिए आप अप्लाई करो। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए और आके इंटरव्यू के लिए हमारे पास इंटरव्यू दे और हमारे अपना रिज्यूम सबमिट कराएं। तो रिक्रूटमेंट भी किसका पार्ट है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। नाउ अब हमने रिक्रूटमेंट किया, हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया इंटरव्यू देने के लिए, आए लोग, उन्होंने इंटरव्यू दिया। अब हम क्या करेंगे? इतने सारे लोगों में से शॉर्टलिस्ट कर करके किसी एक बेस्ट को, हमने जितनी भी वैकेंसी थी, दो एक वैकेंसी थी, तो इस एक बेस्ट को सेलेक्ट करने को बोलते हैं हम सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में तो हम चाहते थे बहुत सारे लोग आए हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए, बट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? उस प्रोसेस को कम करना, है ना। इतने सारे लोग आए, जैसे सपोज कोई क्वालिफाइड नहीं था, है ना, कोई एलिजिबल नहीं था, किसी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और हमें एक्सपीरियंस चाहिए, तो हमने सब चीज़ों को देख के, किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं था, सब चीज़ों को देख के, सबका एनालिसिस करके, सबको टेस्ट करके, सबका इंटरव्यू लेके, अब हमने क्या किया? एक बेस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्शन इज टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट, जो आपको लगता है कि वो हर तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, तो हम उसे क्या कर लेते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्शन इज अगेन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने स्कोप के 3 पॉइंट्स किए। फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, प्लान करने का काम जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है वो। रिक्रूटमेंट करना एम्प्लॉयज का, उनको सर्च करना, एंड देन सिलेक्शन करना। अब सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। तो सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे? अब ऑर्गेनाइजेशन में, अब सपोज मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल गई, अब मैं फर्स्ट डे है, मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगी, तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना। मुझे तो कुछ भी नहीं पता होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कहाँ क्या है, कहाँ पे मुझे बैठना है, क्या मेरा सिटिंग होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन कराना मतलब ओरिएंटेशन देना उनको, उनको बताना कि दिस इज योर सिटिंग, दिस इज योर बॉस, इनके साथ आपको काम करना, मतलब उनको एक कंफर्ट जोन में लाना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, दैट विल बी इंडक्शन। इंडक्शन कराना मतलब अपने एम्प्लॉयज को वहाँ पे फैमिलियर कराना, उसको बताना कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिटिंग क्या होगा, आपको रिपोर्ट किसको करना होगा, आप कहाँ पे बैठ सकते हो, कैफेटेरिया कहाँ होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों की जब आप अपने उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हो, उनको थोड़ा फैमिलियर करा रहे हो, ताकि वहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट डे आपको एक कंफर्ट जोन में लाने के लिए, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा एक अच्छा फील या एक फैमिलियर फील देने के लिए एक्टिविटी की जाती है, जो उसको हम बोलते हैं, दैट इज ओरिएंटेशन। इंडक्शन या ओरिएंटेशन कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है।
तो उस वो भी किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। तो हमने अब तक 4 पॉइंट्स कर लिए। नेक्स्ट, अब आपने उनको इंडक्शन भी दे दिया, उनको गाइडेंस भी दे दिया, उनको सब बता भी दिया है। अब आप उनको ट्रेनिंग दोगे, मतलब सपोज अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन्स यूज होती हैं, या सपोज आपके में भी आपका कोई स्पेशल फॉर्मूला है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो अब आपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर कर लिया, उनका सिलेक्शन कर लिया, उनको इंट्रोड्यूस करा दिया है, उनको उनका ओरिएंटेशन करा दिया। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ट्रेन देम, यू विल गाइड देम, यू विल डेवलप देम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनको ट्रेनिंग देना, उनको गाइडेंस देना, उनको नेसेसरी स्किल्स देना, उनको उनको लर्निंग देना, उनको बताना कि किस तरीके से काम करना है, क्या स्पेशल वेज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिनके थ्रू आप काम करते हो। ट्रेनिंग हम ऑन द जॉब भी दे सकते हैं, मतलब जॉब कराते कराते, काम करवाते करवाते भी दे सकते हैं, अभी काम करते रहो और वो आपको साथ साथ गाइड भी करते रहेंगे। एंड ऑफ द जॉब भी दे सकते हैं। ऑफ द जॉब दे सकते हैं मतलब उस टाइम पे आप जॉब परफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है, आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगा, और आपको ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा, जहाँ पे भी उसके ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे वहाँ पे भेजा जाएगा, वहाँ पे आपको पहले सब कुछ सिखाया जाएगा कि ऐसे 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 काम करना है। ठीक है, सब सिखाने के बाद जब उनको लगेगा कि नाउ यू आर परफेक्ट, तो आपको अब आपके वर्किंग एरिया में भेज दिया जाएगा, और तब से आपकी सैलरी भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर ही आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी दे दी, ठीक है, तो सैलरी, कंपनसेशन, पैसा, सैलरी देनी भी जरूरी है ना, है। राइट टाइम पे उनको सैलरी प्रोवाइड कराना, राइट टाइम पे भी और राइट अमाउंट भी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं ओवर पेड हो रही हूँ, जितना मैं डिजर्व नहीं करती मुझे उतना मिल रहा है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं अंडर पेड हो रही हूँ, जितना मेरी मैं काम कर रही हूँ उसके हिसाब से मुझे पैसा भी नहीं मिल रहा, तो फिर भी मैं डिस्करेज हो जाऊंगी कि भाई मुझे क्यों इतना कम मिल रहा है ना, और आपके बराबर वालों को कितना मिल रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद कंपनी क्या करती है, एक एम्प्लॉय की सैलरी डिसाइड करती है, और सैलरी टाइम पे भी मिलनी चाहिए। 2 महीने बाद चाहे मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन 2 महीने बाद मिल रही है, 3 महीने बाद मिल रही है, तो उसका क्या होगा, मुझे क्या लगेगा, वो मोटिवेट नहीं करेगी, मुझे एनकरेज नहीं करेगी वो। ठीक है, तो इसलिए सैलरी आपको टाइम पे भी मिलनी चाहिए और राइट सैलरी भी मिलनी चाहिए, मतलब आप जितना डिजर्व कर रहे हो। तो ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, जहाँ पे एम्प्लॉयज की कंपनसेशन, उसकी सैलरीज, ये सब कुछ उन तक पहुंचवाया जाता है। तो कंपनसेशन को भी आपको मैनेज करना है। फाइन, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमने पढ़ा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हमने पढ़ा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ा, कंपनसेशन मैनेजमेंट हमने देखा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमने देखा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ हम क्यों करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। देखो, जब तक मोटिवेशन होगा, जब तक एक इनर एक मतलब काम करने के लिए एक जागरूकता या एक विश हमारे अंदर से आएगी, तो ही हम काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो मोटिवेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयज़ को, एंड दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। अगर वो मोटिवेट नहीं है, ठीक है, इसके लिए कई बार क्या किया जाता है, कई बार कुछ गेम्स भी बहुत लंबा टाइम से ऐसा चल रहा है, जैसे सपोज कोरोना का फेज चल रहा था, लोग डिप्रेस्ड हो गए थे, है ना, तो कई बार ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती थी कि ऑनलाइन कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज करा देती थी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आए, या कुछ योगा या कुछ सेमिनार ऐसा अरेंज करा दिया, ताकि उनका जो माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा जो टेंस चल रहा है उसको हम उनको एनकरेज करा सकें, या उनको रिलैक्स करा सकें। ठीक है, क्योंकि कोरोना जब इनिशियल स्टेज पे आया था तो सब लोग डरे हुए थे, तो उस टाइम पे अगर कोई गेम या कोई योगा या कोई मोटिवेशनल कोई स्पीच हम सुन लेंगे, या कुछ ऐसा मतलब हमारे साथ कुछ ऐसा हमें ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए करेगी जिससे हम थोड़ा फ्रेश फील कर सकें, तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो ही तो हम मोटिवेट होकर काम कर सके, के काम कर सकेंगे, तो ही तो हमारा ध्यान काम में लगेगा, कि हाँ, हमें लगेगा कि यस वी हैव टू डू अवर वर्क, है ना। तो ये सारी चीजें भी जरूरी होती हैं करानी, तो इसलिए टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, और अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, और जो आता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर। नाउ अब हम काम करवा रहे हैं उनसे, उनको सैलरी भी दे रहे हैं, तो भाई उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना भी जरूरी है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, जहाँ पे हम उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि वो लोग काम कैसा कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे फिर हम उनको आगे ट्रांसफर्स देते हैं, प्रमोशंस देते हैं, कौन एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है उनको फीडबैक देते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये काम आपने ये काम आपका इस परफेक्ट, इस फील्ड में आप बहुत अच्छे थे, या इस जगह पे आप बहुत अच्छे थे, ताकि हमें पता चलता है कि किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, कौन एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग्स में ज़्यादा रहता है। तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है कि वो कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर एक्सीलेंट, दे आर पुअर, कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं उसको देखना। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम आगे उनके डिसीजन लेते हैं कि वी नीड टू give them training, or we need to give them promotion, or we need to shift to some another department जहाँ पे वो अच्छे से काम कर सके। तो performance appraisal is again one of the important step of human resource management। ठीक है, एंड उसके बाद एक पॉइंट आता है दैट इज
करियर प्लानिंग, उनको हम करियर से रिलेटेड गाइडेंस भी देते हैं कि भाई आपके लिए ये, आप इस चीज़ में बहुत परफेक्ट हो, हमारे यहाँ पे ऐसा भी एक डिपार्टमेंट है, अगर आप मतलब हमें लगता है कि आप यहाँ से ज़्यादा बेटर वहाँ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप उनको भी उसके इंटरेस्ट एरिया में डालोगे। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉइज़ को इतनी नॉलेज ही नहीं होती, मुझे पता ही नहीं होता है कि इस चीज़ में भी कोई स्कोप है या इस चीज़ से रिलेटेड कुछ काम होता है, और वो जो नॉलेज मेरे पास है, अगर उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट मुझे मिल जाए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि ये, हाँ, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे इंटरेस्ट का मुझे कुछ काम मिल गया है, और ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑब्वियसली उससे बेनिफिट होगा कि उसको, वो एम्प्लॉय वहाँ पे जाके काम करेगा जहाँ पे उसका इंटरेस्ट एरिया था या जहाँ पे वो परफेक्ट था। तो हमें करियर से रिलेटेड उनकी प्लानिंग, उनकी गाइडेंस में भी हमें हेल्प करनी चाहिए अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बहुत एक वास्ट सा एरिया है, जिसका स्कोप में सिर्फ एक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या छोटी छोटी ये चीज़ें नहीं आती, बल्कि पूरा एक एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ से लेके जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में है, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो वहाँ से छोड़ के जा रहा है या जब भी वो रिटायर होके जा रहा है, तब तक के सारा जो भी प्रोसेस होता है एक एम्प्लॉय से रिलेटेड, वो सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो हमने इसके स्कोप में देखा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जॉब एनालिसिस। हम उनको ये भी बताते हैं कि भाई आपकी जॉब में आपको काम क्या क्या करना होगा, तो हमें उनकी जॉब को डिज़ाइन भी करना होता है, हमें उनको ओरिएंटेशन भी कराना होता है, हमें ट्रेनिंग भी देनी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी देना है, कंपनसेशन भी कराना है, करियर प्लानिंग भी करानी है, एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर का भी ध्यान रखना है, उनको मोटिवेट भी कराना है, उनको सेफ्टी भी देनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे वो किसी ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। तो अगेन दिस इज़ अ पार्ट कि उनको सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड उनको बेटर चीज़ें देनी है, एंड हमें उनके रिलेशंस जो हैं वो भी अच्छे मेंटेन करवा के रखने हैं। रिलेशंस अच्छे होंगे तो ही बेटर काम परफॉर्म हो पाएगा। तो ये सारा कुछ उनको रिट्रेंच करना, उनको जब वो ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं तो उनकी रिक्रूटमेंट, सॉरी, उनकी रिटायरमेंट क्या पॉलिसीज हैं, ये सब कुछ उनको देना। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो होप वीडियो अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट हर टॉपिक में मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है। इफ़ यू वांट टू लुक, आप पढ़ना चाहते हैं उसमें से, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।